विज्ञान, वरदान या अभिशाप, ये भी इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए। हेलो स्टूडेंट, हैशटैग अभिषेक एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बताने हैं कि 24 फरवरी का हिंदी का आपका पेपर है, कक्षा 10 वालों, जो कि आप 100% बता दे रहे हैं कि ये टॉपिक पढ़ लो। आपको बता दे रहे हैं कि 30 दिन छोड़ो, 30 दिन छोड़ो, आप सिर्फ इतना टॉपिक्स पढ़ लो। आप पक्का बता रहे हैं कि आप सिर्फ ये 5 दिन में तैयार हो जाएगा आपका हिंदी। 70 में 70 ला सकते हैं 5 दिन में। तो जी हाँ दोस्तों, सिर्फ ये टॉपिक वाइज पढ़ो कि हमें क्या पढ़ना है और कौन सा कितने नंबर का आता है। ये पढ़ लिए तो पक्का बता रहे हैं 95% आपको पाने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, तो देखिए 21 मार्क्स का जो कि इस प्रश्न से आते हैं, जो हमने डिब्बे में लिखा है। निबंध जो कि 7 नंबर का आता है, पत्र लेखन जो कि 4 नंबर का आता है, जीवन परिचय जो कि 5-5 नंबर का आता है, 10, यानी कि टोटल 21 मार्क्स का इसमें से। आप अब दूसरे डिब्बे में आ जाइए। गद्यांश पद्यांश पे 3 प्रश्न आते हैं, जो कि यहाँ पर 6 नंबर, ये भी 6 नंबर, 6 12 नंबर हो गया। जो कि तुम्हारा इसमें से संस्कृत गद्य पद्य संदर्भ सहित और क्या करना है। संस्कृत में गद्य पद्य से प्रश्न आते हैं, ये 10 नंबर के आते हैं, जो कि टोटल 22 नंबर का आते हैं। तो देखिए अब तीसरा टॉपिक से कि खंड काव्य से, जो कि 3 नंबर का पूछा जाता है, श्लोक 2 नंबर का आता है, और संस्कृत प्रश्नोत्तरी जो कि 2 नंबर, टोटल 7 नंबर। और MCQ 20 मार्क्स का आता है, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर का आता है, जो कि 70 में से, यानी कि 70 में से 20 नंबर का तुम्हारा बहुविकल्पी आता है। तो समझ लीजिए। और टॉपिक्स क्या है, देखिए 20 नंबर का बहुविकल्पी और 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न। अब देखिए निबंध क्या आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि 7 नंबर का निबंध में बता दे आपको निबंध कौन पढ़ना है। देखिए निबंध निम्नलिखित में से किसी पर एक भी लिखना होगा। निबंध आपके आएगा बोर्ड एग्जाम में। देखिए ये सब पर इम्पोर्टेंट निबंध है, थोड़ा थोड़ा करके आप देख लीजिएगा। देखिए अगर पढ़ना नहीं है आपको, सिर्फ एक बार सोचना है। स्वच्छ भारत अभियान जो कि इम्पॉर्टेंट है, दूसरा विज्ञान, वरदान या अभिशाप, ये भी इम्पॉर्टेंट है, समझ लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। अब तीसरा प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, बढ़ती जनसंख्या, कारण और निवारण, ये भी निबंध आप रट लीजिए, इम्पॉर्टेंट है वेरी। आतंकवाद की समस्या और समाधान, जो कि इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, यह आप ज़रूर तैयार कर लें, क्योंकि यह बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो कि पहला प्रस्तावना हेडिंग होता है, जो कि प्रस्तावना लिखने को आता है। दूसरा उपसंहार ज़रूर लिखें, यानी कि यही मेन टॉपिक है निबंध में, जो कि 2 टॉपिक प्रस्तावना में, मतलब प्रस्तावना लिखना है, एक टॉपिक उपसंहार, यानी कि पहले प्रस्तावना और लास्ट में उपसंहार जरूर लिखना है आपको। तो आपको एग्जामिनर पूरा 7 नंबर जरूर देगा, ये 100% गारंटी के साथ कर सकता हूँ, एग्जामिनर जरूर देगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, तीसवां, यानी कि पत्र जो कि लेखन निम्नलिखित में से किसी पर एक पर लिखिए। एग्जाम में आता है 4 मार्क्स का, जो कि आपका पत्र आता है। तो पत्र आपको किस पर तैयार करना है, तो जी हाँ फ्रेंड्स, पत्र देखिए आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझ के पढ़ना है। देखिए पहला नियुक्ति आवेदन पत्र, हमने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, जो कि इस पर कोई भी पत्र आए आपको कैसे लिखना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो देखिए जी फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाला है, उसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि ऐसे हमने बताया है कि आपको कोई भी पत्र याद करने की ज़रूरत भी नहीं। दूसरा, इसी प्रकार बैंक किसी व्यवसाय के ऋण प्राप्त के लिए आवेदन पत्र, यानी कि ऋण बैंक से लोन लेने के लिए आपको एक पत्र लिखना होगा। हाँ, आप गए बैंक में, आपको पैसा चाहिए, तो किस प्रकार बैंक प्रबंधक से पैसा मांगेंगे, इसी पर पूछा है। अब देखिए इसी पर लिख देना है। और सुनिए, हमने निबंध मतलब पत्र बताया है, उस वीडियो को देख लेंगे तो 100% आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, अपने नगर या गांव की सफाई है तो संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए, ये भी हमने पत्र बताया आपको किस प्रकार लिखना है। तो देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर इम्पोर्टेंट पत्र लिखा होगा करके, तो उसमें आप देख लीजिए इम्पोर्टेंट पत्र कैसे, मतलब जाने कैसे लिखे बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए इतना हो गया तुम्हारा पत्र में, जो कि 4 नंबर का।
और पत्र आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है, अपने जैसे लिखते हैं उसी के बारे में लिखेंगे। देखिए अगला प्रश्न जो कि 5 मार्क्स का क्या आता है, जीवन परिचय में क्या पढ़ना है आपको। तो देखिए जीवन परिचय लेखक का जीवन परिचय है, लेखक के जीवन परिचय में 5 मार्क्स का आता है। तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये इतने हो गए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय, जो कि 5 नंबर के फिक्स। एक पूछा जाएगा, मतलब 3 पूछा जाएगा जो कि आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर रचना आता है, 3 नंबर लिखने के लिए आता है, तो ये तो आप जानते हैं, बट इसमें से एक ही लिखना है आपको। 3 दिया रहेगा या 2 दिया रहेगा, उसमें से एक लिखना होगा आपको। अब देखिए कवि का खम, या इसी में खम आएंगे तो कवि का जीवन परिचय आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ये भी 5 मार्क्स का होता है। अब देखिए 5 मार्क्स आता है, ये भी वही प्रक्रिया रहता है, 3 नंबर लिखने और 2 रचना, यानी कि 3 और 2 5। तो पहला गोस्वामी तुलसीदास जो कि हैं, दूसरा सुमित्रानंदन पंत हैं, तीसरा महाकवि सूरदास हैं, जो कि 5 नंबर के ये भी प्रश्न आते हैं। अब ये जान लीजिए, इसमें से लिखना एक ही है, 5 नंबर का आता है, तो एक आपको लिखना है, 5 नंबर का पूछा जाएगा, आप 100% लिख देंगे। तो देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश 6 मार्क्स का आता है। गद्यांश पर प्रश्न किस पार्ट से आपको पढ़ना है, जैसे देखिए 2-2 नंबर का। अब देखिए सबसे पहले देख लीजिए, यानी कि 2-2 नंबर का आता है, मतलब 3 प्रश्न रहता है उसमें, तो 95% मैं आपको दिलाकर ही जाऊंगा इस वीडियो में। मित्रता चैप्टर से पढ़ लीजिए, ममता चैप्टर से पढ़ लीजिए, भारतीय संस्कृति चैप्टर से पढ़ लीजिए, ये 3 चैप्टर पढ़ लीजिए। तो फिलहाल देखिए 3 चैप्टर से संदर्भ गद्यांश पर कुछ आप पढ़ लीजिए, तो एग्जाम में पढ़े रहेंगे, कुछ पढ़ ले उसमें लिख दें बस। तो देखिए अब पद्य में, महत्वपूर्ण पद्यांश में जैसे किस कहाँ से पूछा जाता है, देखिए 6 मार्क्स का यहाँ से भी पूछा जाता है, जो कि 2-2 नंबर का 3 प्रश्न रहते हैं। संदर्भ व्याख्या उसमें से एक प्रश्न पूछता है, तो ये 6 नंबर का तुम्हारा हो गया। अब देखिए सूरदास से पढ़ लीजिए, तुलसीदास से पढ़ लीजिए, रामनरेश त्रिपाठी से पढ़ लीजिए, जो कि इतना टॉपिक्स आप पढ़िए, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पद्यांश से, पद्यांश से पढ़ लीजिए, 6 नंबर ये भी तुम्हारा तैयार हो जाएगा। देखिए आपको पढ़ना है, ना कि वीडियो को देखना है। 95% इस वीडियो इस उत्साह से 95% गेन कर सकते हो। 23वां देखिए संस्कृत गद्यांश और पद्यांश, जो कि 10 मार्क्स का आता है। तो 10 मार्क्स का समझिए, 10 मार्क्स का कौन से चैप्टर से पढ़ना है। एक वाराणसी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक भारतीय संस्कृति, इतना हो गया। भारतीय संस्कृति चैप्टर से, एक वाराणसी चैप्टर से, इसमें गद्यांश और पद्यांश पर जो कि संदर्भ आता है, संदर्भ लिखने के लिए। तो इस प्रकार आपको लिखना है, संदर्भ आता है और उसका थोड़ा सा व्याख्या करने के लिए आता है संस्कृत का। अब देखिए अगला प्रश्न 25 नंबर, एक खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यानी कि ये 3 नंबर का प्रश्न आता है, यहाँ पर देख लीजिए 3 नंबर का प्रश्न आता है, और इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि जिस जिला का, मतलब आप जिस जिले के हों उसी का यह याद करिए। खंड काव्य के आधार पर, मतलब चरित्र चित्रण आप जिस जिले के हों, जैसे मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण, खत ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट, आप जिस जिले के हों वो आप विद्या में जाइए, वहाँ पर दिया रहेगा, आप जिस जिले के होंगे। अग्र पूजा जो कि प्रयागराज का है, जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर, 6 मातृभूमि के लिए, 6 कर्ण का चरित्र, कर्मवीर का चरित्र चित्रण, उसका कुछ भी ऐसे पूछ लेगा। तुमुल का, जो कि इतने लोग हैं तो इनके बारे में आप जाकर वहाँ चरित्र चित्रण पढ़िए, इनका सर्ग दिया रहे होगा तो ये पढ़ लीजिए, और आप जिस जिले के हों। तो इतना प्यारे छात्रों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आपको इम्पोर्टेंट श्लोक बताते हैं, 2 मार्क्स का श्लोक आता है। तो 27 नंबर प्रश्न हमारा यह है कि बंधनम मरणम वपि जयो, यानी कि जो कि तुम्हारा क्या आता है, एक प्रश्न संस्कृत का आता है श्लोक लिखने के लिए 2 नंबर का, तो ये हमारा श्लोक है। 2 सूत्र श्लोक यही है, आप पढ़ लीजिए। सर्वे भवन्तः सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, जो कि ये तुम्हारा 2 लाइन का श्लोक है। ये तुम्हारा 2 श्लोक हो गया, 1 और 2, और 2 श्लोक पढ़ लीजिए आप। अब देखिए बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 20 MCQ बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि देखिए इम्पॉर्टेंट।
बहुविकल्पी में क्या पूछेगा, हिंदी गद्य शुक्ल युग पद्य से, यानी कि शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग से प्रश्न पूछेगा 5 मार्क्स का। रीतिकाल एवं आधुनिक काल से 5 नंबर का पूछेगा, यानी कि शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के लेखक का नाम पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। रीतिकाल एवं आधुनिक काल यानी कि समय सीमा पूछ लेगा इसमें, जो कि ये भी 5 मार्क्स का आता है बहुविकल्पी प्रश्न में, ये सब पूछ लेते हैं। जो कि आप तीसरा देखिए, तीसरा रस, करुण रस एवं हास्य रस की परिभाषा दे देगा, उसमें चरण और पूछ लेगा। अलंकार ये भी पूछ लेगा, जो कि ये सब कितने एक एक नंबर का आते हैं प्रश्न, एक एक नंबर का आते हैं। अर्था अलंकार, उपमा रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार, छंद, ये तीनों मिलाकर 3 नंबर का आते हैं, यानी कि 3 प्रश्न 3 नंबर के। जो कि देखिए आपको एक एक नंबर का रहेगा, इसमें से कोई भी प्रश्न पूछेगा, जैसे कि कोई भी पूछ लिया, अर्था अलंकार का परिभाषा देकर उसमें से कुछ टॉपिक पूछ लिया, उपमा अलंकार से कुछ उठा लिया। तो चौथा में हिंदी व्याकरण, उपसर्ग में आपको क्या पढ़ना है, देखिए उपसर्ग 3 मार्क्स का ये भी प्रश्न आता है। उपसर्ग हिंदी व्याकरण में एक एक नंबर का सब रहता है, समास भी 1 नंबर का, तद्भव तत्सम पर्यायवाची 1 नंबर का रहता है। तो सब तीनों उपसर्ग समास तद्भव यानी कि 3 नंबर का ये रहता है और 3 मार्क्स का ये रहता है। तो यानी कि पूरा 3-3 मार्क्स का सब रहता, 1-1 मार्क्स का रहता है। पहले हमने बता दिया जिसपे रस अलंकार छंद तीनों मिलाकर 3 नंबर का, ये तीनों मिलाकर दीर्घ कर्मधारय बहुब्रीहि समास से सब आएंगे। ये 1 2 3 नंबर इधर हो गया, उपसर्ग समास तद्भव तत्सम पर्यायवाची से, यानी कि सब 1-1 नंबर का पूछा जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्न समझ लीजिए, सब 1-1 नंबर का आएगा। अगला 5वां, संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम तद और युष्मत् का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तद युष्मत् का लिखेगा कि षष्ठी विभक्ति कैसरा वचन है, इस प्रकार लिख देगा। 6वां, वाक्य का स्वरूप, यानी कि वाक्य का स्वरूप बताना है आपको, कोई वाक्य दे देगा उसको सही करके आपको बताना है। तो इसे भी बता दे रहा हूँ, जो कि 1 नंबर का वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन आता है। पद परिचय विकारी और अविकारी शब्द पढ़ लीजिए, 1 नंबर का ये भी आता है। तो उम्मीद छात्रों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने इतना टॉपिक्स आपको बता दिया है। तो वीडियो पसंद आया है तो प्यारा सा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।